हेलो फ्रेंड, तब की प्यार की एपिसोड नंबर 378 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब की जो होती है वो दूर से कहती है कि आपके दिमाग में तो कीचड़ भरा है, कीचड़, क्योंकि बिहान तो सौतेला ही सही लेकिन आप तो सब पोले निकले। तभी ये सब चीज़ें कहने के बाद जो थपकी होती है उसे बाद काफ़ी गिल्ट महसूस हो रहा होता है और काफ़ी रोती है, क्योंकि वो सोचती है कि जिसे मैं इतना आदर समझती थी आज वो इंसान कैसा निकला, उसका रूप कैसा है। तभी थपकी वहाँ से जैसे जा रही होती है तभी जो ध्रुव होता है वो पीछे से बोलता है कि ध्रुव को कि बहुत सुन लिया तुम्हारा बिहान चालीसा, अब तुम मेरी सुनोगी, बहुत हो गया तुम्हारा। तुमको क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें भूल जाऊंगा? नहीं थपकी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा और ये मेरा तुम्हारे से चैलेंज है। तभी जो थपकी होती है कुछ नहीं बोलती, बस उसकी बातें सुनती है और रोने लगती है, क्योंकि जो ध्रुव होता है वो काफ़ी उसे सुनाता है, कहता है कि अब मैं तुम्हें और बिहान को कभी एक नहीं होने दूंगा। देखता हूँ कैसे तुम बिहान के नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगाती हो और तुम्हें जो भी श्रृंगार करोगी वो मेरे नाम का करोगी। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि बिहान का नाम तो मेरे दिलो दिमाग पे बहुत पहले से ही छप चुका है ध्रुव सर, और अब रहा बात की मंगलसूत्र और सिंदूर लगाने की, तो मैं तो वो करूँगी। अगर आपको ये चैलेंज है तो मैं आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और देखती हूँ आप कैसे मुझे और बिहान को एक नहीं होने देते हैं। और थपकी वहाँ से जाती है। चैलेंज देने के बाद वो जो पुतला रहता है जिससे ध्रुव हमेशा बातें करता रहता है, उस पुतले को वो गिरा देती है और कहती है कि ऐसे ही मैं आपके सारे सपने तोड़ दूंगी और मैं कभी भी आपका एक भी सपना पूरा नहीं होने दूंगी। यही तब जाके जो थपकी होती है वहाँ से चली जाती है। ध्रुव यही सोचता रहता है कि आगे का प्लान मैं क्या करूँ। इधर जो श्रद्धा होती है सभी को कार्ड्स दिखाती है थपकी और बिहान की शादी की, और कहती है कि आप लोग को अगर ये कार्ड मतलब अच्छा लग रहा है तो मैं इसी टाइप के और कार्ड बनवा दूँ, ये अभी मॉडल में लाई हूँ, क्या आप लोगों को पसंद है? तभी थपकी वहाँ पे आती है और प्रीति भाभी उसे दिखाती है कि देखो ना थपकी, श्रद्धा ने तुम्हारे लिए कितने बढ़िया कार्ड छपवाए। तभी थपकी जो होती है वो देखती है, उसके बाद कहती है मुझे आप लोगों से कुछ बातें कहनी है। तभी वसुमा कहती है कि हाँ बेटा बताओ ना, क्या बात करनी है। तभी थपकी जैसे ही बताने वाली होती है वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है मैं बताता हूँ थपकी क्या कहने वाली है। थपकी ये कहना चाहती है कि घर शादी का माहौल है और घर में कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, इसीलिए थपकी चाहती है कि यहाँ पे डांस हो, शोर शराबा हो। फिर ध्रुव होता है वो ढोल बाजे लाया रहता है और कहता है कि बजाओ, और सबसे कहता है कि सरप्राइज। तभी सभी घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं और ध्रुव के साथ शामिल हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। तभी जो मतलब बाजा वाला रहता है उसका बाजा का वो डंडी जो रहता है वो टूट जाता है। फिर ध्रुव जो होता है वही डंडी लेके फिर वो बजाने लगता है। तभी सभी घर वाले कहते हैं कि सबसे ज़्यादा थपकी और बिहान की शादी की खुशी तो इस ध्रुव को ही है। दादी माँ कहते हैं कि हाँ ध्रुव को कितनी खुशी है थपकी और बिहान की शादी हो। तभी देखती हैं कि उसका हाथ फट गया है और ढोल बजाते बजाते। तभी वो कहती है कि नहीं ध्रुव तुम नहीं बजाओगे। तभी वो कहता है कि अरे दादी माँ ऐसा कुछ नहीं होता है, शादी का माहौल है, आप लोग जश्न मनाइए। तभी वहाँ जो बिहान होता है वो आ जाता है और कहता है कि नहीं ध्रुव रहने दे, तेरा जैसा भाई बहुत नसीब से मिलता है और तू मुझे बहुत मतलब नसीब से मिला है। तेरे जैसा भाई सबको होना चाहिए। और वो ढोल निकाल देता है, लेकिन जो ध्रुव होता है फिर कहता है कि नहीं मैं ढोल बजाऊंगा। बाबूजी कहते हैं आज मुझे ध्रुव पे बहुत फक्र हो रहा है कि ये मेरा बेटा है, चलो ध्रुव चलो जश्न मनाते हैं। तभी सभी लोग फिर मिलके डांस करने लगते हैं। फिर ध्रुव थपकी के पास आता है और कहता है कि क्यों थपकी कहाँ जा रही हो, और उसके हाथ से कार्ड ले लेता है, कहता है बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। तभी थपकी कहती है कि हाँ कार्ड तो बहुत अच्छी है, और अगर मैं इन घर वालों को आपकी सच्चाई बता देती, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये लोग बहुत खुश है और मैं इनकी खुशियों को छीनना नहीं चाहती और इनके दिल को दुखाना नहीं चाहती। जितना मेरा दिल दुखा है मैंने आपको क्या समझा था और क्या आप निकले। तभी जो ध्रुव होता है वो कार्ड को लेता है और बिहान का नाम काट कर अपना नाम लिख देता है। तभी थपकी कहते हैं कि कार्ड पे नाम लिखने से और कार्ड के नाम काटने से कुछ नहीं होता है, किस्मत में नाम लिखा है मेरा और बिहान का, तो फिर बिहान ही मेरा किस्मत है और आप मेरी किस्मत नहीं है। जो ध्रुव होता है अपने रूम में आता है। श्रद्धा उसे कहती है कि लाओ ध्रुव कम से कम अपने जख्मों को तो मरहम लगाने दो। तभी वो कहता है कि तुम्हारे मुँह से इतनी मीठी मीठी बातें अच्छी नहीं लगती, क्या बात है, क्यों ऐसे बातें कर रही हो। तभी थपकी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। तभी ध्रुव वहाँ से चला जाता है, कहता है तो ये कभी नहीं हो सकता,
सकता, मैं थपकी का हूँ, हमेशा थपकी का ही रहूँगा। तभी ध्रुव वहाँ से चला जाता है और श्रद्धा कहती है कि परेशान ना हो ध्रुव, शादी तो होगी लेकिन तुम्हारी नहीं बल्कि थपकी और बिहान की होगी। और इधर थपकी काफ़ी परेशान होती है वो कार्ड को लेके। तभी वहाँ बिहान आ जाता है और बिहान कहता है कि थपकी क्या हुआ। तभी वो कहती है कुछ नहीं बिहान तुम बताओ तुम किस लिए आए हो। तभी वो कहता है कि आज फ़ोटो शूट होने वाला है शाम को, तुम रेडी रहना 6 बजे तक और रेडी होकर पहले तुम दुल्हन की तरह मुझे दिखाना और मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे खूबसूरत लगो। तभी जो थपकी होती है वो कहती है हाँ बिहान मैं तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी, क्यों नहीं पूरी करूँगी, तुमसे मैं प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। बिहान वहाँ से खुशी चला जाता है। थपकी तैयार होती है बिहान के लिए फ़ोटो शूट करवाने के लिए। तभी थपकी जैसे ही जाती है फ़ोटो शूटिंग जहाँ होने वाला रहता है वहाँ जाती है और उसे लगता है कि बिहान है, जैसे टच करती है बिहान। तभी देखती है कि ध्रुव वहाँ से मुड़ के देखता है, कहता है कि तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तभी वो कहती है कि अरे आप यहाँ पे कैसे और बिहान कहाँ है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारी और बिहान की बातें सुन लिया था और इसलिए मैं यहाँ पहले पहुँच गया और तुम मेरी दुल्हन हो इसलिए मैं तुम्हें पहले देखा हूँ। और उसका फ़ोटो ले लेता है गलती से और थपकी काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि ये बताइए कि बिहान कहाँ है। तभी वो बताता है कि बिहान की गाड़ी का मैं स्क्रू ढीला कर दिया हूँ। बिहान गया है फ़ोटो शूट करवाने वाले को बुलाने के लिए। अब देखो बिहान के साथ क्या होता है। हो सकता है कि बिहान का एक्सीडेंट भी हो सकता है, तुम बचा सको तो बचा लो। तभी थपकी कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी, मैं बिहान को बचाऊँगी। यही एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स किया करें।